दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रहा है ये बताते हुए हम आपके लिए अब से लिटरली सीरीज वाइज में अपने वीडियोस को लाएंगे, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस वाली वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। हमारे फर्स्ट सीरीज का नाम है स्पेस ज्ञान। इस सीरीज में हम अलग अलग कंट्री की स्पेस एजेंसी की टेक्नोलॉजी और उनसे जुड़ी मिथ और साथ ही उनकी जर्नी के बारे में भी बताएंगे। ये था हमारा इंट्रो ऑफ सीरीज का पार्ट। अब हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्पेस ज्ञान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों 1975 में अपनी फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करके इंडिया ने ये तो प्रूव कर दिया था कि अब इंडिया भी कुछ नया करने वाला है, और कुछ दिनों बाद ही उन्होंने भी दुनिया में चल रहे स्पेस रेस का पार्ट भी बन गया। इसके बाद फिर चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक हमारे इसरो ने कई ऐसे बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल किए जिन्होंने उसे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पेस एजेंसी में से एक बना दिया। बट कैसे? आज हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो जिस तरह से एक के बाद एक इतने अचीवमेंट हासिल कर रही है, बट उनकी शुरुआत कहां से हुई और किसने की, क्या आपको पता है इन सभी के बारे में? आज हम इन्हीं सभी के बारे में जानेंगे, और एंडिंग पार्ट तो स्किप मत ही करिएगा। क्यों? ये आपको एंड में ही पता चलेगा। जर्नी ऑफ इसरो। तो इस कहानी की शुरुआत तो हो गई थी 1947 से ही, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए अभी सिर्फ 2 ही साल गुजरे थे और अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तनाव बढ़ने लगा था। ये दोनों देश 2 सुपर पावर की तरह उभर कर आए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन इन दोनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में एक जबरदस्त क्लैश देखने को मिला। इनके बीच भारी राइवलरीज की वजह से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। इस समय में ये दोनों देश अपने न्यूक्लियर वेपन को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी के लिए ये दोनों देश इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल्स भी डेवलपमेंट करने में लगे थे। एक ऐसा मिसाइल जिसका यूज किया जा सके न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर करने के लिए एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में, जैसे कि हम कह सकते हैं अमेरिका से सोवियत यूनियन पर या फिर सोवियत यूनियन से अमेरिका पर। इन ICBM को इतने लंबे डिस्टेंस को कवर करने के लिए बेसिकली बाहर की स्पेस में रॉकेट लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत थी। तो दोनों देशों को ये पता था कि यदि किसी भी देश ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिससे स्पेस में पहुंचा जा सकता हो, तो उस कंट्री के पास वेपन के मामलों में एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस होगा। इसी रीजन से दोनों देश कंपटीशन में लग गए कि कौन पहले स्पेस तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों यहाँ से इन दोनों देशों के बीच में स्पेस रेस की शुरुआत होती है। करीब 2 साल बाद अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन ने इस रेस में आगे निकल गया। उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया स्पुतनिक को लॉन्च करके, वर्ल्ड की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उन्होंने एक और सैटेलाइट स्पुतनिक 2 भेजी। इस बारी इस सैटेलाइट के अंदर एक लिविंग क्रिएचर था, वो था एक कुत्ता जिसका नाम था लाइका। अब आप बताइए अमेरिका कैसे पीछे रह सकता था? तो अमेरिका ने भी अपना जनवरी 1958 में फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करी, एक्सप्लोरर फर्स्ट। हम ये कह सकते हैं इन दोनों देशों के बीच में कंपटीशन इतना डेंजरस और मोटिवेशन इतना ज्यादा था कि स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस बड़ी तेजी से देखने को मिला। अब बारी आती है हमारे इंडिया की। इसी बीच इंडिया में बैठे एक साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई बड़ा इंस्पायर फील होने लगे इस स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट को देखकर। उन्होंने ये रियलाइज किया कि एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करना कितना जरूरी है। तो फिर क्या था, साल 1962 तक इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस कर दिया था कि इंडिया के पास भी अपना एक स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए, और कुछ इस तरीके से हमारे इसरो का जन्म होता है। वैसे तो स्टार्टिंग में इसरो किसी और नाम से जाना जाता था, द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, निकोस्पार। फिर 1969 में इसको चेंज करके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कर दिया गया। इसके बदलने के पीछे भी एक रीजन था जिसे हम अपने इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट होता है इस सीरीज का पहला पार्ट। वैसे तो इसरो की जर्नी अभी तो केवल स्टार्ट ही हुई थी, अभी उनके सफर में बहुत से मुश्किलें आने बाकी थे। इसके आगे की जानकारी के लिए लेफ्ट वाली वीडियोस पर क्लिक करें, और वीडियोस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।